हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडीज़ चल रही होंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसर। लास्ट टाइम हम जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, अ, उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर आई थिंक मुझे याद आ रहा है मैंने डिसीज़ आपको कवर करवा दी थी। अब हम आगे कैंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। सेम रिपीटिंग बात, हो सके तो एक कागज़ और एक पेन लेके बैठना, चीज़ें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी समझने में और मेरे लिए आसान हो जाएंगी समझाने में। ठीक है, चलिए तो फिर सीधे चलते हैं मुद्दे पे। तो हेडिंग डाल लेंगे ज़रा, जो कागज़ आपने ले रखा है उसके ऊपर, कैंसर। कर्क रोग बोलते हैं इसको हिंदी में। हाँ, तो बताओ ज़रा सा भाई, क्या क्या होता है अपने आप से। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि भाई हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ वैसा कुछ, ये वो पता नहीं क्या क्या क्या, कुछ भी नहीं। सब बस आप मुझे यही मान के चलिए कि बीच में स्क्रीन, फोन की जो स्क्रीन है ये कोई स्क्रीन नहीं है, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आराम से आंसर देते रहिए। ठीक है, हाँ जी। तो क्या होता क्या है कैंसर, जो जो आपको पता है हिंदी में, जैसे मैंने अभी बताया कि कर्क रोग कहते हैं इसको। और क्या कहते हैं इसको, कैसे डिफाइन करोगे बेसिकली क्या है कैंसर? तो अगर मैं इसको बहुत साधारण भाषा में बोलूँ ना बेटा, तो क्या होता है बेसिकली कैंसर? इट इज अ अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्या है? अनकंट्रोल सेल का डिवीजन। अरे मैम सेल, ये तो एक नया अनकंट्रोल और सेल डिवीजन, बिल्कुल ये टर्म अलग हो गया है ना। हम तो डिसीज पढ़ रहे थे, यहाँ सेल डिवीजन आ गया। आप देखो जरा सा कि भाई सेल क्या करती है। एक मिनट के लिए जरा देखना, यहाँ से थोड़ा सा मूव करके शिफ्ट होके यहाँ आ रहे हैं, देखना जरा सा। कोई भी सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। अरे डिवाइड करती है कि नहीं करती? अरे डिवाइड करती है कि नहीं? आपने सेल साइकिल में पढ़े, फेजेस होते हैं उसके, है ना? तो सेल जब डिवाइड करती है, क्यों? ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हीलिंग के लिए। अरे कर रही है कि नहीं? सेल डिवाइड ही तो कर रही है। तभी तो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, और ये जो डिवीजन का जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या करता है? एक न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करता है, बॉडी के जो न्यू ऑर्गन्स है उनको ग्रो करता है। जब तक सेल डिवीजन एक सिस्टमैटिक पैटर्न पे हो रही है, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा। जब तक सेल डिवीजन एक सिस्टमैटिक, एक संतुलित जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रही है, तब तक बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बॉडी ग्रो भी करेगी, हील भी करेगी, रिप्रोडक्शन भी करेगी, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ सब कुछ करेगी बॉडी, वहां उसके पास कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सेल डिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है, सिस्टमैटिक पैटर्न से हो रहा है सब काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सेल डिवीजन जो सिस्टमैटिक ग्रोथ पैटर्न से होती है, इसी को तुम क्या कहने लगते हैं? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होने लगेंगी? कॉन्टिन्यू होने लगेंगी। इससे क्या होगा बॉडी के अंदर? आप क्या देख पाएंगे? ग्रोथ। अरे देख पाएंगे कि नहीं? रिप्रोडक्शन। अरे देख पाओगे कि नहीं? और भी दुनिया भर की जितनी भी मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म कंटिन्यू रूप से चलती जाएंगी। ये तो हो गई साधारण। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि मान लो ये जो सेल डिवीजन जो सिस्टमैटिक पैटर्न से हो रही थी, G1S G2M, है ना, ये सिस्टमैटिक पैटर्न से ना होकर अगर मान लो इसमें कोई इरेगुलरिटी दिख जाए आपको, क्या दिख जाए बेटा? इरेगुलरिटी देखने के लिए मिल जाए, किसमें? सेल डिवीजन। तो ये जो सेल डिवीजन में आपको इरेगुलरिटी देखने को मिली है, ये इरेगुलरिटी देखने का ये जो पैटर्न है, यही पैटर्न क्या कहलाता है बेटा? यही जो इरेगुलरिटी हो गई है सेल की, यही क्या कह सकते हैं? इसको हम कैंसर कह सकते हैं। और कैसा इरेगुलर पैटर्न डिवीजन का, समझो जरा सा। अनकंट्रोल। कैसा डिवीजन पैटर्न बेटा? अनकंट्रोल। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? कैसा डिवीजन पैटर्न है ये? अनकंट्रोल सेल डिवीजन का पैटर्न। मतलब सेल, एक तो होता है कि भाई हमें पता है सेल कैसे कहाँ क्या कर रही है, कैसे डिवाइड कर रही है। एक है अपने को होश ही नहीं है, अपन बस करे चले जा रहे हैं, ना आगे देख रहे, ना पीछे देख रहे, ना दाया ना पिछला, कुछ नहीं देख रहे, बस दौड़े चले जा रहे, है ना? समझ रहे हो ना? तो ये जो अनकंट्रोल सेल डिवीजन जो है, यही अनकंट्रोल सेल डिवीजन क्या लीड कर सकता है? यही लीड कर सकता है कैंसर को। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कहीं कोई परेशानी किसी तरीके की, कुछ ऐसा वैसा जो नहीं होना चाहिए? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात देखेंगे जरा सा, कैंसर के अंदर होता क्या है? कैंसर के अंदर, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं मैं। देखो, जो एक सेल है, अब सोचो मैंने कहा कि सेल डिवाइड कर रही है। अगर ये सेल डिवाइड कर रही है,
एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, अरे बन रही है कि नहीं बन रही? और कैसे डिवाइड कर रही है? इरेगुलर पैटर्न में डिवाइड कर रही है। कैसे डिवाइड कर रही है? इरेगुलर पैटर्न में डिवाइड कर रही है। तो ये जो फॉर्म हुई है, ये जो फॉर्म स्ट्रक्चर हुआ है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ट्यूमर। क्या नाम है इस स्ट्रक्चर का? ट्यूमर। अरे क्या नाम है? ट्यूमर। बात समझ में आ रही है? ट्यूमर क्या है? सबसे पहले सेल ने जब इरेगुलर पैटर्न पे डिवाइड करना शुरू किया, तो एक जगह जब मास ऑफ सेल इकट्ठा हो गया, है ना, जैसे मान लो ये किसी का हाथ है ना, अब यहाँ पे मान लो हाथ में क्या हुआ, सेल नॉर्मली एक टाइम तक सही सही डिवाइड कर रही थी, यहाँ से जब यहाँ गई सही डिवाइड कर रही थी, यहाँ से यहाँ गई सही डिवाइड कर रही थी, लेकिन जैसे ही सेल ने इस फेज में आई, अचानक से क्या हुआ, सेल ने अपना अनकंट्रोल डिवीजन शो करना शुरू कर दिया। देख रहे हो? ये जो अनकंट्रोल डिवीजन है, ये अनकंट्रोल डिवीजन क्या कहलाता है बेसिकली बेटा? ये अनकंट्रोल डिवीजन क्या कहलाता है? दिस अनकंट्रोल डिवीजन इज नोन एज ट्यूमर। क्या कहते हैं हम इसको? इस अनकंट्रोल डिवीजन को क्या कहते हैं हम? इस अनकंट्रोल डिवीजन को हम क्या कहते हैं? ट्यूमर। ठीक, समझ में आ गई? तो अब यहाँ से तुम एक सवाल पूछ सकते हो, मैम कैंसर में भी तो अनकंट्रोल डिवीजन ही हो रहा था और ट्यूमर में भी अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या? वो दोनों ही अनकंट्रोल डिवीजन। बिल्कुल देखेंगे, लौट के देखेंगे, जरा सा थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, ठीक है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट देखिए जरा सा, और कब कैंसर लीड हो सकता है? व्हेन 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 checkpoints when checkpoints can fail। जब आपके जो चेक पॉइंट्स हैं, क्या होते हैं मैम? चेक पॉइंट, वो फेल हो जाए। जैसे आपकी ये जो साइकिल होती है, कौन सी साइकिल? सेल डिवाइड करती है, अरे एक पैटर्न में डिवाइड करती है कि नहीं करती? G1S G2M, अरे G1 फिर सिंथेटिक फेज में, है ना, फिर G2 फेज में, फिर M फेज में, फिर G0 फेज में। अरे होता है ऐसे कि नहीं होता? इनके अंदर क्या लगे होते हैं बेटा? इनके अंदर चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। मतलब सेल जब एक फेज से दूसरे फेज में जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उसका मन कर गया कि भाई चली गई, नहीं, सेल को प्रॉपर चेक करके भेजा जाता है कि भाई इसे भेजना चाहिए, आगे नहीं भेजना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, कैसा तो नहीं। तो सेल क्या करती है? पैटर्न को क्रॉस करके जाती है। तो ये जो चेकिंग होती है, ये जो चेकिंग है एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए, तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं? कौन लगा होता है चेक करने के लिए? चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। अगर मान लीजिए चेक पॉइंट क्या हो जाए? फेल हो जाए। मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों से? ये चेक पॉइंट अगर क्या हो जाए आपके? फेल हो जाए, तो क्या लीड हो सकता है? कैंसर हो सकता है। क्लियर है? समझ में आ रही है? एक और बात याद रखिएगा, व्हेन एपोप्टोसिस कैन लीड, व्हेन एपोप्टोसिस कैन लीड। एपोप्टोसिस क्या होती है? तो बिल्कुल नई बात हो गई है ना। एपोप्टोसिस का सोच के देखो जरा सा, मैं बहुत साधारण भाषा में समझाती हूँ। किसी सेल का, किसी जीव का जन्म हुआ है, तो उसकी मृत्यु भी तय है कि नहीं है भाई? ये बताओ जरा सा, हाँ या ना बोलो जल्दी। अरे बोलो, तय है या नहीं है? बिल्कुल तय है मैम। तो एपोप्टोसिस के अंदर भी क्या होता है? जब कोई सेल आती है तो उसकी डेथ भी, जो सेल का मरना है, सेल के जो मरने का बिहेवियर है, जो पैटर्न है, वो क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। सेल की जो डेथिंग प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है? एपोप्टोसिस। मान लीजिए सेल को पता ही नहीं है कि मुझे कब मरना है। अरे मान लो जैसे एक सेल है मेरे पास, आरबीसी, अरे है कि नहीं, रेड ब्लड सेल, इसका स्पेन है भाई, ये जीती है 120 दिन, 120 डेज इसका लाइफ स्पेन है ना, लेकिन अब ये ज्यादा जी रही है उससे, मरना ही नहीं चाह रही। चलो एक आध दिन तो इंसान कॉपरेट कर भी ले भाई, 2 4 5 दिन की बात हो तो समझ भी ले, लेकिन भाई ये तो जिए चले जा रही है और डिवाइडिंग पैटर्न इसका बहुत हाई रेट है। हमें पता ही नहीं कब क्या कर रही है, कितनी तेज से कर रही है और बहुत स्पीड से कर रही है। तो ये जो डिवाइडिंग पैटर्न इसका हाई हो रहा है ना, बहुत तेजी से डिवाइड करे चले जा रही है। तो और इरेगुलर मोड में, एक तो होता है सिस्टमैटिक पैटर्न कुछ है, और कब कर रही है? 120 दिन के बाद, है ना, बस वही आफ्टर 120 डेज। क्योंकि इसका जीवन तो भाई ऐसा होना चाहिए कि आप जब तक अपने जीवन में जी रहे हैं, सही है, बढ़िया अच्छी बात है, लेकिन एक जीवन के बाद जी रहे हैं तो दिक्कत ही दिक्कत, परेशानी ही परेशानी। तो ये दिक्कत ही दिक्कत और परेशानी परेशानी किसकी वजह से लीड हो रही है? इस एपोप्टोसिस कंडीशन की वजह से लीड हो रही है, जो आगे क्या कर सकता है? कैंसर कॉज कर सकता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई हमें? नेक्स्ट देखिए जरा सा, एक और टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा पॉइंट को, कि भाई कैंसर और क्यों हो सकता है? इट कैन बी इट हैविंग बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन।
किसकी वजह से और हो सकता है कि भाई क्या हो, किसी जीन, किसी क्रोमोसोम के अंदर कहीं पे कुछ भी ऐसा आइडेंटिफाई हो जाए, कोई भी ऐसा पार्टिकल, कुछ भी ऐसा म्यूटाजन मिल जाए जो म्यूटेशन अगर कॉज हो गया, कैसे कॉज हो गया म्यूटेशन, किसी रे की वजह से, किसी फिजिकल फैक्टर, किसी केमिकल फैक्टर, किसी बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर मान लीजिए कहीं पे म्यूटेशन कॉज हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या लीड हो सकता है, कैंसर लीड हो सकता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं सभी लोगों को? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी अगर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हैं। और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि ये तो पूछ नहीं रहा है और मैं पूछूंगा तो, या मैं पूछूंगी तो परेशान हो जाऊंगी। बिल्कुल बहुत बुरी बात है ये। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से इस बात को डाल दें कि आप कहाँ समझ नहीं पा रहे हैं। और हो सके तो बिना मतलब के कमेंट बिल्कुल ना डालें जो ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपकी चीज़ें बहुत क्लियर है, यू कैन मूव फर्दर। यहाँ बस उतना ही रुकें जितनी ज़रूरत है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो पा रही है? पढ़ने